बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम तरीन रात की कुछ मालूमात यानी ख़बरें आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आज इसमें बहुत अहम ख़बरें हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मुकम्मल होने के बाद अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी ये अहम मालूमात जान सकें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने वालों के गिर्द सिक्योरिटी इदारों ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की पर्दापोशी का नया कानून जारी कर दिया गया है। नए कानून के तहत अदालत से तजारती पर्दापोशी का हतमी फैसला जारी हो जाने के बाद ममलिकत में गैर कानूनी तरीके से कमाई गई दौलत तमाम की तमाम जब्त कर ली जाएगी। अगर कोई शहरी अपने नाम से किसी गैर मुल्की को कारोबार करा रहा है और इस कारोबार से सऊदी या गैर मुल्की दोनों मुनाफा कमा रहे हैं, ये मुनाफा और कमाई गैर कानूनी कमाई में शुमार की जाएगी। इस कमाई और मुकम्मल केस को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। अदालत की जानिब से फ़ाइनल फ़ैसला आने के बाद ये दौलत जब्त कर ली जाएगी। तजारती पर्दापोशी के ज़ुमरे में आने वाले अफराद के सफ़र पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। इस वक्त ममलिकत में बहुत से गैर मुल्की सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं, या यूँ कहें कि बहुत सारे सऊदी शहरी गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार करा रहे हैं और इसके बदले माहाना या सालाना रकम लेते हैं। इस रकम के बदले सऊदी शहरी इन्हें अपने नाम से जो कारोबार कराते हैं और कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों को दरअसल ये धोखा दे रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी इदारों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में ये अक्सर सऊदी शहरी गैर मुल्कियों को जो कारोबार कराते हैं, अब इस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। नए कवानीन के तहत गैर मुल्कियों को अपने से कारोबार कराने पर 5 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना और अदालती हतमी फ़ैसले के बाद तमाम की तमाम रकम जो भी उन्होंने सऊदी अरब में कमाई होगी वो ज़ब्त कर ली जाएगी। दोनों पार्टियों को ब्लैक लिस्ट करके इनके कारोबार करने पर मुकम्मल पाबंदी सऊदी अरब में आयद कर दी जाएगी। गैर मुल्की होने की सूरत में लाजमन डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा वो पूरी ज़िंदगी सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकता है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस तरह से कारोबार कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे और दीगर कवानीन नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब इस सिलसिले में कड़ी सज़ाएँ बहुत जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की बहुत मोहतात हो जाएं, क्योंकि सऊदी अरब के तमाम बैंकों ने मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी करते हुए तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों को ख़बरदार कर दिया है कि मुल्क में फ्रॉडिये नए नए हरबे इस्तेमाल करते हुए लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं। नई तफसीलात के मुताबिक पहले लोगों को मैसेज या कॉल के ज़रिए बैंक अकाउंट की तफसीलात पूछी जाती थीं, सोशल मीडिया के ज़राए इस्तेमाल किए जाते थे, मगर अब यही फ्रॉडिये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको बैंकों के नाम से ही या उनसे मिलती जुलती ईमेल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा किसी सूरत में इन फ्रॉडियों की ईमेल का रिप्लाई ना दें। याद रखें, बैंक कभी भी आपको ईमेल के ज़रिए या आपको किसी भी और ज़राए से नहीं कोई इन्फॉर्मेशन लेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी ब्रांच में आने के लिए कहेगा। आप अपनी मुतल्लिका ब्रांच इसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है या ऑनलाइन सिस्टम अब सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में राइज है। आप किसी भी मुतल्लिका उसी बैंक की ब्रांच में जाकर ख़ुद अपना डाटा अपडेट करें। किसी सूरत में ईमेल पर, व्हाट्सएप मैसेजेस पर यानी सोशल मीडिया पर, कॉल पर या एसएमएस पर रिप्लाई ना दें, अदरवाइज़ आपका अकाउंट खाली होने के ख़तरात मंडलाने लगते हैं, क्योंकि फ्रॉडिये आपकी ज़ाती मालूमात से आपका क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड या दीगर कार्ड जदीद तरीन मशीनों से बनाकर आपकी रकम ऑनलाइन या चोरी कर लेते हैं, या इन कार्ड को बनाकर वो तमाम मालूमात अपने लिए हासिल करके आपकी रकम हथिया लेते हैं। बैंकों ने बार बार तमाम लोगों को इस तरह की खबरें शेयर करके ख़बरदार कर दिया है। अब अगर गैर मुल्की फ़र्द या सऊदी शहरी इतनी मालूमात देने के बावजूद भी ज़ाती मालूमात वो किसी को देते हैं तो ये फिर इनकी बहुत बड़ी नादानी है।
सऊदी ह्यूमन राइट्स कमेटी ने घरेलू अमले के हकूक़ वाज़ह करते हुए कहा कि घरेलू अमले से वही काम लिया जा सकता है जिस पर दोनों यानी कफ़ील और कारकुन के दरमियान मुआहदा तय पाया होगा। घरेलू अमले से ऐसा कोई काम नहीं लिया जा सकता जिससे इसकी सेहत और सलामती को ख़तरा हो या वो काम इंसानी वक़ार के मुनाफी हो। हर घरेलू मुलाजिम को हिजरी महीने के आखिर में तनख्वाह देना कफ़ील की ज़िम्मेदारी होगी। ये तनख्वाह चेक की या कैश की सूरत में दी जा सकती है। बेहतर यह है कि इसे बैंक के ज़रिए दी जाए ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड मकतब अमल और दीगर इदारों के पास भी मौजूद हो, और तनख्वाह के लेन देन का तहरीरी मुआहदा भी लाजमन होना चाहिए। घरेलू अमले को मुनासिब रिहाइश फराहम करना और कम से कम 9 घंटे आराम देना भी कफ़ील की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई कफ़ील अपने घरेलू मुलाजिम को आराम या सोने की मुनासिब जगह नहीं फराहम करता, बिला वजह घरेलू अमले को मुश्किलात का शिकार बनाता है, तो मुलाजिम को बचा कुचा खाना देता है या मुलाजिम की तौहीन करता है या इस पर तशद्दुद करता है, तो इसकी ज़ाती ज़रूरत को इसे घर से निकलने के लिए नहीं देता या इसे मेल जोल के लिए अपने आने वालों पर पाबंदी आयद करता है, तो मुलाजिम या घरेलू मुलाजिम को लाजमी तौर पर मकतब अमल से रुजू करना चाहिए ताकि ऐसे कफ़ील और कंपनियों के बारे में शिकायत करके इनसे बाज़पुर्स की जा सके। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने गाड़ी मालकान को सख्त हदायत जारी करते हुए कहा है कि किसी दूसरे की गाड़ी को आर्जी तौर पर गाड़ी देने से कबल इदारे से लाजमन NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी है। अगर बेटा भी अपने वालिद की गाड़ी इस्तेमाल करता है तो कानूनी तौर पर इनके लिए भी यही कानून लाजमी है, और इस सिलसिले में अगर कवानीन पर एहतराम नहीं किया जाएगा तो इनके ख़िलाफ़ कवानीन हरकत में आएंगे। तो कानून पर इसके लिए यकीनी लाजमी तौर पर अमल करना चाहिए। वो इदारे जो NOC हासिल करें, इनके लिए चलान या एक्सीडेंट होने की सूरत में कानूनी मसाइल से बचा जा सकता है। ममलिकत में ट्रैफिक कवानीन के तहत कोई भी शख्स, चाहे वो बेटा है, करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है, अगर किसी दूसरे की गाड़ी आर्जी तौर पर चलाता है तो इसे NOC लाजमन हासिल करना होगा। NOC के बगैर गाड़ी चलाना किसी भी तौर पर ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक नहीं। ऐसी सूरत में अगर चलान होगा तो गाड़ी के मालिक के नाम होगा। जो लोग भी NOC हासिल करें, इन्हें ट्रैफिक पुलिस से तस्दीक कराने के बाद इस्तेमाल करें। NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अपशर अकाउंट के ज़रिए यह सहूलत दी जा रही है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद जैसे जवाज़ात और दीगर इदारे बता रहे हैं कि हर कोई अपशर अकाउंट बनाए। ख़ास तौर पर दोस्तों, जो आजकल सूरत हाल चल रही है, इसमें अपशर अकाउंट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे ममालिक में रहते हुए या सऊदी अरब में रहते हुए ऑनलाइन बहुत सारे काम आप अपशर अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना तजदीद करवाते हैं, जब तक आप फ़ीस भी जमा करा चुके हों, अपना लाइसेंस भी आप जाके जमा करवा दें किसी भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिस में, मगर अपशर अकाउंट से अगर आप उसे अपडेट नहीं करेंगे तो ये लाइसेंस आपका तजदीद किसी सूरत में नहीं होगा। लिहाजा लाजमी तौर पर अपना अपशर अकाउंट बनाएं और उसे अपडेट करते रहा करें। सऊदी अरब में बर्री रस्तों यानी ज़मीनी रस्तों की बंदिश मरहला वार खोली जा रही है। बर्री रास्तों से आने वालों को PCR टेस्ट कराना होगा। पहले मरहले में 4 बर्री सरहदों को खोला जा रहा है। सऊदी शहरियों और इनके गैर मुल्की रिश्तेदार और गैर मुल्की मुलाजमीन को इन बर्री रस्तों से वापस आने के लिए खुसूसी इजाज़तनामे हासिल करने होंगे। इन इजाज़तनामों के बाद ये तमाम अफराद ममलिकत वापस आ सकेंगे। जवाज़ात का इस सिलसिले में मज़ीद कहना है कि फ़ज़ाई सफ़री पाबंदियों की वजह से बहुत से सऊदी शहरी और इनकी फ़ैमिलीज़ सऊदी अरब वापस नहीं आ सके थी। अब ये पहले मरहले में इनकी वापसी शुरू की जाएगी। पहले मरहले में अल-हफ्सी, अल-करई, अल-बतहा और शाह फहद पुल पर मौजूद बर्री रास्तों को खोला जा रहा है। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वालों को अपशर अकाउंट पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसील दर्ज करके इजाज़त हासिल करना होगी। इसके बाद PCR टेस्ट कराना होगा। याद रहे, PCR टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लिहाजा जवाज़ात की जानिब से सऊदी शहरी जिनकी फ़ैमिलीज़ बैरून ममालिक में मौजूद हैं या उनके वर्कर्स अब इस इजाज़तनामे के बाद आ सकेंगे।
दुनिया भर से मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि जो शख्स एक बार वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतासिर होता है वो दोबारा इसका शिकार नहीं बनता। लेकिन अब हांगकांग से ये ख़बर आई है कि वबाई मर्ज़ कोरोना की आने वाली दूसरी लहर वो लोगों को भी मुतासिर कर रही है जो पहले इससे मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। लिहाजा इस तरह से जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है दोस्तों वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर के बारे में, रोज़ाना की बुनियाद पर आप तमाम भाइयों को इस बारे में मैं अपडेट करता आया हूँ। लिहाजा एहतियात करें, इसी से हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं।